संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो दूसरों के सिर पर बैठने की कोशिश करता है, और जो विनयशील होता है, जिसके मन में दया, करुणा, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, उसको सब लोग सिर पर बैठाने के लिए उत्साहित होते हैं, लालायित होते हैं। इसी प्रकार से वह तेल अहंकारी था, बस बैठ गया पानी के सिर पर। शाम को आचार्य श्री जी का चित्र था कमरे में, उसके दीपक में नीचे पानी, ऊपर तेल, एक बत्ती, और बत्ती में जलाई दीपक प्रज्वलित किया गया, और जैसे ही दीप जलाया गया तेल जल गया और पानी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। एक ये भी संबंध है। तो संबंध तेल और पानी जैसा रखना चाहते हो या संबंध दूध और पानी जैसा रखना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है कि आप दूध और पानी जैसा संबंध रखेंगे, तब तो हमेशा जीवन में प्रगति करते रहेंगे और प्रेम की एक बांसुरी घर में बजती रहेगी। अन्यथा नगाड़ा तो बज ही रहा है, द्वेष का नगाड़ा हर घर में बज रहा है, प्रेम की बांसुरी कोई सुनना ही नहीं चाहता है, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। उस द्वेष के नगाड़े के आगे प्रेम की बांसुरी भी फीकी पड़ जाती है। वो क्या करे, प्रेम करने वाले भी। इसलिए प्रेम ऐसा होता है कि जिसके माध्यम से आप शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। शत्रु को 4 बातें बताई थी सुबह, कौन कौन सी बताई थी, बोलो, रिपीट कर लो। प्रशंसा करना सीखें, धन्यवाद बोलना सीखें, सॉरी बोलना सीखें, और पूरक बने। हाँ, पूरक। आचार्य श्री जी प्रतिभा स्थली जो है उसकी बहनें आई चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में, तो जाने लगी, हम बैठे थे बाजू में। आचार्य श्री से बहनें बोलती है कि आचार्य श्री जी आज जाना है, कोई सूत्र दे दें आप, तो कोई नया सूत्र। तो आचार्य श्री जी की आदत है कि उन्होंने हाइकू ही लिख दिया, क्योंकि हर आदमी यही बोलता है कोई नया सूत्र दे दे, नया मंत्र दे दे, यही बोलेगा। तो आचार्य श्री जी ने हाइकू लिखा कि सूत्र कभी भी बासा नहीं होता, सूत्र कभी भी बासा नहीं होता, सो भाव सुधारो, सो भाव सुधारो। दूसरी बात में फिर से बोल देता हूं, सूत्र कभी भी बासा नहीं होता, सो भाव सुधारो। अब वहां पे पहले भाव सुधारो था, अब भाव सुधारो। हाँ, इसलिए अच्छे परिणामों को धारण करें, तभी प्रेम संचलित होगा। तो पूरक बनो एक दूसरे के। आचार्य श्री जी ने बोला बहनों से पूरक बनो, बस इतना ही बोला उस समय, पूरक बनो, मतलब एक दूसरे की पूर्ति हम कर देंगे। कहीं कहीं पर मान लीजिए घर परिवार में होते हैं तो, या पति पत्नी है, ऊपर नीचे के थोड़े से टायर छोटे बड़े तो होते ही हैं, लेकिन यदि एक दूसरे को लेकर चलेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। अन्यथा जीवन एक भार जैसा लगने लगता है, वो जीवन को ढो रहे हैं। बहुत सारे दंपति आते हैं, वो गमपति बन गए, दंपति नहीं है, हाँ, उनका गमपति वो बिल्कुल निकल गया, उनका दम ही निकल गया है। ऐसे में ध्यान रखना, कभी भी आप किसी से, तो 4 बात फिर से दे रहा हूं, कंपटीशन और कंपैरिजन, कंपटीशन और कंपैरिजन नहीं करना।
किसी से भी कंपटीशन मत करो। तो वही तो कंपटीशन और कंपैरिजन, देखा देखी मत करो, और कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन करो। कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी है समन्वय, एक दूसरे में एक समझौता। कोऑर्डिनेशन, अभी जब कोर्ट में गए थे वहां पे समझौता भवन बना हुआ है, हाँ समझौता भवन। आज कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन की जगह ऑर्डिनेशन में आ जाते हैं। ऑर्डर, बस आदेश की भाषा समझ जाते हैं, वो आदेश से कभी भी नहीं होगा। तो मैंने बोला कंपटीशन और कंपैरिजन न करके कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है तालमेल। कॉम्बिनेशन का मतलब तालमेल। मैचिंग का जमाना है ना। कोई आजकल तो हरी बिंदी भी आने लगी, हमने देखी महिलाओं के सिर पे हरी बिंदी भी लगा लेते हैं, कोई पीली बिंदी भी लगा, कोई साड़ी पीली तो बिंदी भी पीली, चप्पल भी पीली, घड़ी भी पीली। तो मैचिंग का जमाना है, आजकल हर चीज मैचिंग के साथ में चल रही है। तो मैं भी कह रहा हूं मैचिंग बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्बिनेशन वही मैचिंग ही होती है। तो मैचिंग का मतलब ही यही है, हम अपने स्वभाव को भी ऐसा कर लें कि एक दूसरे के साथ में मैच करने लग जाए, जीवन में, घर परिवार में, सब में प्रेम आ जाएगा। हम स्वभाव को मैच नहीं करना चाहते, बाकी कपड़ों में, वस्त्रों में आदि जो बाहरी वेशभूषा है उसमें मैचिंग करना जानते हैं, लेकिन जो अंदर के भीतरी परिणाम है उनमें मैचिंग करना नहीं जानते हैं। वह मैच नहीं करेंगे तब तक आगे भी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैचिंग करें, ठीक है। 4 शब्द दे देते हैं, समय हो रहा है, और उन चारों पर फिर अपन आगे फिर चर्चा करेंगे। 4 टी है ना। 4 टी कौन कौन से हैं? पहला है ट्रस्ट। पहला है ट्रस्ट। यदि प्रेम को बढ़ाना चाहते हो तो विश्वास जरूरी है। ट्रस्टियों ध्यान रखो, समझ में आ रहा है हम लोग? तो ट्रस्ट, उसका नाम ही विश्वास है। फिर दूसरा है टाइम, समय। टाइम, जब तक हम टाइम नहीं देंगे तब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा। हाँ, आज समय है ही नहीं, बाप के लिए बेटे के लिए समय नहीं है, और बेटे को बाप के लिए समय नहीं है। ध्यान रखना, आप लोग अभी बचपन में जो संस्कार दोगे, समय दोगे, तो आपके लिए वह बुढ़ापे की लाठी बनेगा, अन्यथा बुढ़ापे में लाठी दिखाएगा। अन्यथा बुढ़ापे में लाठी दिखाएगा। समय दोगे तो वह लाठी बन जाएगा, आपका सहारा बन जाएगा, अन्यथा वह लाठी दिखाएगा। फिर उसके बाद में टॉकिंग, बातचीत, संवाद। कल बोला था मैंने इसके विषय में, कल और देख लेंगे कि संवाद, टॉकिंग। आज बातचीत ही बंद हो गई, और रहा सहा ये सोशल मीडिया, जिसने हमारा पूरा का पूरा रात में 2 बजे तक वो मोबाइल पे ही लगे रहेंगे या लगी रहेगी। एक बिस्तर पे पति पत्नी सो रहे हैं, उसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, और दोनों मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं। बोलो, बातचीत नहीं करेंगे तो प्रेम कैसे बढ़ेगा? किस प्रेम की कल्पना करूं मैं मेरे भारत में? बोलो, आपस में संवाद होता है तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और उसके बाद में अंतिम है थैंक्स। तीसरा टी, थैंक्स। धन्यवाद बोलना सीखें, जो अभी आज बताया मैंने, धन्यवाद बोलेंगे तभी होगा। तो ट्रस्ट, टाइम, टॉकिंग और थैंक्स, ये 3-4 टी, ये भी याद रखना है। समय आपका हो गया। ये 2 पंक्तियां बोल के कि प्रेम ही जीवन का आधार, प्रेम नहीं तो फीका ये संसार। प्रेम ही जीवन का आधार, प्रेम नहीं तो फीका ये संसार। जीवन का बस इतना ही सार, आपस में हो स्नेह और प्यार। आपस में हो स्नेह और प्यार। ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम सब में आए, इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।